चलिए बच्चों, क्लास 8 कक्षा 8 एक्सरसाइज 1.2 दो परिमेय संख्याओं में कौन सी बड़ी है, ये बात बतानी है। कौन सी बड़ी है? अगर दोनों ऋणात्मक हैं तो जो छोटी संख्या दिखेगी, हर बराबर है, सेम है ना, तो जो छोटी संख्या होगी वो बड़ी मानी जाएगी। इसमें हमको क्या करना है, दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है, तो यहां लिखेंगे बड़ी संख्या बराबर। देखिए इसमें -7/13 है, यानी 13 हिस्से में इसमें 7वां है, इसके पास 7वां, इसके पास कर्ज है, इसके पास क्या है, 9वां कर्ज है। तो एक बार भाग देकर देख लेते हैं कौन बड़ा छोटी है। 9 में 13 का भाग, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, दशंग 78, 91, दशंग 78, 12 बचा, ठीक है। इसी तरह 13 का भाग 7 में, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 13 बचे 65। बड़ा कौन है भाई, किसके पास कम कर्जा है, इसके पास, ठीक है। हमको बड़ी बतानी थी, तो इसके पास कम कर्जा है, यानी कौन सी है, -7/13। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा 3/4, तो 4 का भाग 3 में देंगे, 4 का भाग 3 में, 4 का भाग 3 में, दशमलव लागेंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 सते 28, 2 बचा, 4 पंचे 20, इसमें 7 का भाग 6 में देते हैं भाई, 7 का भाग दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो 7 अठे 56, फिर 4 बचा, 7 पना 35। अब ये देखिए, ये है मतलब ये वाली संख्या है 0.75 है, और ये वाली संख्या हमारी -0.85 आएगी। तो कौन सी पूछा है इनसे, दो परिमेय संख्याओं में कौन सी बड़ी है? जिसके पास कम कर्ज है वो बड़ा आदमी है, और जिसके ज्यादा कर्ज है वो छोटा है। तो इसमें हमको बड़ी बताना है, तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, बड़ी संख्या, तो इसके पास कम कर्ज है ना भाई, तो -3/4, यही आंसर आ गया। इसी तरह ये अगला क्वेश्चन -3/7, इसको भी देख लीजिए, सारे क्वेश्चन हम हल करवा दे रहे हैं। 7 का भाग 3 में नहीं जाएगा, दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा, 7 28, 2 बचा, ठीक, दशमलव लग चुका था एक बार, 0 बढ़ा सकते हैं, 7 दूना 14। फिर इसी तरह ये मतलब ये आया -0.42। अब 11 का भाग 6 में नहीं जाएगा, दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा, 11 बचे 55, फिर 5 बचा, फिर एक 0 बढ़ा सकते हैं, 44, ये हो गया -0.54। क्या हमको लिखना था, कौन सी संख्या बड़ी है, तो बड़ी संख्या कौन सी हुई इसमें भाई, बड़ी संख्या बराबर, बड़ी संख्या हमारी, इसके पास कम कर्ज है, देखिए -0.42 है, ये -0.52 है, तो इसके पास ज्यादा कर्ज है, तो ये हमारी बड़ी होगी -3/7, यही क्या आ गया आंसर। अब अगली संख्या, इसको भी देख लीजिए, -5/8 या 3/10, तो 8 का भाग 5 में नहीं जाएगा भाई, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, अछंग 48, 2 बचा, 8 दून 16, तो ये हमारी आ गई 0.62, या ये 3/10 क्या आएगी भाई, 10 का भाग 3 में जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 30, ये हो गया 0.3। देखिए इसमें हमको मतलब दोनों माइनस में है, ये बात देखो, दोनों माइनस में है ना, तो अब इसके पास ज्यादा कर्ज है ना, -0.62 यानी 5/8, बड़ी संख्या। इसमें हमको बड़ी संख्या लिखनी थी, कौन सी लिखनी थी, बड़ी संख्या, तो ये बड़ी हो गई। इसमें देखिए जिसके पास कर्ज कम है वही तो बड़ा आदमी है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 3/-10। अब आप लोग ये क्वेश्चन 4/11, 3/8, ये या तो इसको भी देख लीजिए भाई, जगह नहीं है तो ऊपर हम बता दे रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा 4/11, तो 11 का भाग हमें 4 में देना है, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 11 33, 7 बच गया, एक बार फिर 0 बढ़ जाएगा, अब 11 6 का 66, तो ये वाली संख्या हमारी आ गई। देखिए हमारे पास यहाँ जगह नहीं है, ठीक है, तो आप लोग चलिए इधर लगा दे रहे हैं, तो 11 ये आ जाएगा हमारा, प्लस में है ना ये संख्या भाई, तो ये हो गया हमारा 0.36, या अब 8 का 3 में भाग, 8 का 3 में नहीं जाएगा तो क्या करेंगे हम भाई, दशमलव लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, 8 तिक 24, तो 6 बच गया, अछंग 48, 8 सते 56, तो ये आ गया भाई हमारा 0.37, माइनस कहाँ आएगा, ये प्लस में है ना भाई। तो अब इसमें बड़ी संख्या हमें बतानी है, तो बड़ी संख्या बराबर
इसमें कौन बड़ा है? 0.37 कि 0.37? 0.37 बड़ा है, 3/8। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, पांचवा इसी क्वेश्चन, दोनों ये माइनस में है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 3 12, यानी ये लिखा है 3 या -4। कौन बड़ा है भाई? एक प्लस में है, एक माइनस में है, तो बड़ी संख्या हमारे पास कौन है? बड़ी संख्या बराबर, बड़ी संख्या हमारा -12/-4 होगा ये आंसर। ठीक है, अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है दो परिमेय संख्याओं में कौन सी छोटी है। अब इसमें छोटी ही बताना है, वैसे ही करना है जैसे पिछले किए हैं, मतलब 1 नंबर के क्वेश्चन किए हैं, तो इसमें भी हमें भाग देना है। हमारे पास जगह नहीं है तो हम इसको वहां करके देखते हैं। 9 का भाग 8 में, 9 का भाग 8 में नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 9×8 = 72, फिर वही 8, 9×8 = 72, ये यानी आ गया -0.88, या 9। अब 10 का भाग 9 में भाई, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 10 नहीं 90, कट गया, तो ये आ गया -0.9। अब इसमें हमको करना है निम्न दो परिमेय संख्याओं में कौन सी छोटी है, तो यहाँ क्या लिख देंगे भाई? छोटी संख्या बराबर, या छोटी परिमेय संख्या बराबर, छोटी परिमेय संख्या बराबर। कौन छोटा है? ये -8 है, मतलब -0.8 है, ये -0.9 है, तो कौन ज्यादा कर्ज में है? ये वाला, तो ये आ गया -9/10, यही क्या आ गया आंसर। इसी तरह दूसरा भाई फिर हम करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हम बेटे दे रहे हैं, यहीं पे करने में आराम मिल जाए हमें, तो देख लीजिए भाई। अब इसमें हमें बताना था -8/19, तो 19 का भाग 8 में नहीं जाएगा, दशमलव लगेगा, 0 बढ़ाएंगे, 19×4 = 76, 4 बचा, 19×2 = 38, यानी ये आ गया हमारा 0.42, या अब 13 का भाग देंगे हम 6 में, नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 3 39, 4 4 52, 8 बच गया, 0 आ गया, 6 78, 7 91, 78, 6 बार 78 आ गया भाई, तो ये आ गया हमारा 0.46। देखिए ये भी माइनस में था तो -0.42, ये भी माइनस में था, ये -0.46। अब हमको कह रहा है छोटी परिमेय संख्या लिखना है, तो यहां लिखो छोटी परिमेय संख्या बराबर, तो कौन सी छोटी है भाई? 0.42 की 0.46? इसके पास ज्यादा कर्ज है, तो ये छोटी है, -6/13, यही क्या आ गया आंसर। ये अगला क्वेश्चन फिर देखिए भाई, 3 नंबर, इसका जगह कम है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अगली बार से हम ध्यान रखेंगे। 13 का हमें भाग देना है 8 में, नहीं जाएगा, यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 13 × 5 = 65, 6 78, 7 91, 78, फिर 2 बचा, 4 2 26, ज्यादा हो जाएगा, 13 1 13, तो ये आ गया हमारा 0.61, या 17 का भाग 6 में नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 17 3 51, 17 3 51, कितना बचा भाई? 9। एक बार दशमलव लगे, 0 बढ़ा सकते हैं, 17 3 17 4 68, 17 5 85, 17 5 85, तो ये हमारा आ गया -0.35। अब इसमें बड़ी छोटी हमें लिखना था ना, छोटी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, छोटी परिमेय संख्या नहीं है स्पेस, तो इसलिए नहीं लिख पा रहे हैं। छोटा आदमी कौन है भाई? जिसके पास ज्यादा कर्ज है, तो -8/13। ठीक है, अब देखिए जी अगला क्वेश्चन भाई, 7 का 3 में, 7 का 3 में नहीं जाएगा, जाएगा, दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा, 7 4 28, 2 आया, 7 2 14, ठीक है, तो ये हमारा आ गया -0.42। देखिए हमारे बोर्ड में जगह नहीं है, तो हम क्वेश्चन एक साथ लगा दे रहे हैं, आप थोड़ा स्पेस करके लगाइएगा जब फेयर कंप्लीट करिएगा। ठीक है, अब कह रहा है 13 का भाग देना है हमें, 13 का भाग देना है 6 में, दशमलव लगा, 0 बढ़ा, 4 3 39, 3 4 52, 8 बचा, 6 78, 7 91, 78, वही ये आ गया हमारा 0.42, माइनस में 4 6, 4 2 नहीं 4 6। तो अब कह क्या रहा है हमको? कह रहा है इसमें बड़ी छोटी संख्या बतानी है, तो छोटी परिमेय संख्या इसमें क्या हो जाएगी? छोटी परिमेय संख्या हमारी हो जाएगी 0.46 वाली, क्या है ये? -6/13, यही क्या आ गया आंसर। अब देखिए भाई ये क्वेश्चन हम डायरेक्ट यहाँ हल कर देंगे, ठीक है, पहले लेकिन इसको देखें। अब 7 का हमें भाग कितने में देना है भाई?
7 का देना है, 7 का भाग हमें देना है 9 का भाग 7 में भाई, 9 का भाग 7 में दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 9 7 63, फिर 7 9 7 63, दोबारा भी वही आएगा, तो ये आ गया भाई -0.77, या अब 8 का भाग देंगे भाई -8 का भाग देंगे, 8 का भाग 5 में, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, अछंग 48, फिर 2 बचा, 8 2 16, तो भाई ये आ गया माइनस का 0.62। अब बड़ा आदमी कौन है इसमें, छोटा हमको ढूंढना है, छोटी परिमेय संख्या, छोटी परिमेय संख्या, छोटी परिमेय संख्या, इसमें कौन छोटा है, जिसके पास ज्यादा कर्ज है, तो 7/-9 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए भाई, 0 छोटा है या -6.7 छोटा है, 6/7 है भाई। ठीक है, अब कौन छोटा है, इसके पास कर्ज है, इसके पास एक भी रुपया नहीं है और न कर्ज है, तो ऑलरेडी वो बड़ा आदमी है भाई, तो छोटी परिमेय संख्या, छोटी परिमेय संख्या आ जाएगी -6/7, यही क्या आ गया आंसर। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा ज्यादा स्पेस चाहिए इन क्वेश्चनों को हल करने के लिए, तो इसको मेटे दे रहे हैं भाई। ठीक है, आपको हम ऊपर हल करके दिखा रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, कहीं पर कोई डाउट है तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, अब देख लीजिए क्वेश्चन 7/8, निम्न परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। काय में लिखना है, आरोही क्रम में। आरोही क्रम क्या होता है, आरोही, आरोही मतलब नीचे से ऊपर चढ़ने के लिए। ठीक है, पहले 1 नंबर, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, ये आरोही क्रम है। अवरोही, ऊपर कोई चढ़ा है उसे नीचे की तरफ बुलाया जा रहा है, आओ, तो ऊपर की सबसे सीढ़ी से अवरोही, मतलब ये ऊपर से नीचे से ऊपर आरोही क्रम है, नीचे से ऊपर आरोही क्रम है। ऊपर से नीचे पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ये अवरोही क्रम है। कौन सा क्रम है, अवरोही क्रम। तब इसे कैसे डाइवर्ट करेंगे भाई, 8 का 7 में भाग देंगे, 8 का 7 में भाग देंगे। ठीक है, तो देखिए भाई 7/8, 7/8, तो हम भाई 7/8 तो हर का अंश में भाग देंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72 ज्यादा हो जाएगा, 8 8 64, 6 70। ठीक है, फिर 0, अच्छा 48, 8 7 56, 8 7 56, तो ये हमारा आ गया भाई 0.87। 3 का भाग देंगे भाई, 2 में नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 18, फिर वही 2 बचा, एक बार दशमलव लग जाए तो 0 बढ़ा सकते हैं, ये भाग की प्रक्रिया, 3 18, फिर ठीक है, तो ये भी आ गया हमारा 0.66। अब 6 का भाग 5 में, दशमलव लगाए, 0 बढ़ाए, अछंग 48, 2 बचा, 6 दूनी 12, 6 18। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 0.83। कौन सा क्रम लिखना था हमको, आरोही क्रम, यहां लिखेंगे आरोही क्रम। पहले सबसे छोटी 0.87 छोटा है कि 0.66 छोटा है कि 0.83 छोटा है। ठीक है, यहां हम इसे 0.83 87 83 नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, दशमलव के बाद जो संख्या पढ़ी जाती है वो सिंगल सिंगल पढ़ी जाती है, ये आप लोग इंटर में पढ़ेंगे। ठीक है, जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो इसमें कौन सी सबसे छोटी है, 2/3, फिर उससे बड़ी 5/6, उससे बड़ी 7/8, यही क्या आ गया भाई आंसर। इसी तरह ये अगला करेंगे हम। ठीक है, सभी क्वेश्चनों को, मतलब 11 का भाग 10 में, दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा, 11 नहीं है 99, एक बचा, एक बार दशमलव लग गया तो 0 बढ़ा सकते हैं, जब भी ना जाए फिर 0 बढ़ाएंगे, 11 नहीं है 99, तो ये वाला हमारा आ गया भाई 0.909। ठीक, अब भाई 10 का भाग 9 में नहीं जाएगा, दशमलव लगेगा, 0 बढ़ाएगा, 10 नहीं 90, ये हमारा आ गया 0.99, केवल 9, 0.9 आ गया, ये आया था हमारा 0.909, ये आ गया हमारा 0.9। अब 55 का भाग देंगे हम 27 में, नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 25, 5 बार गया, 5 25, 7 लाख 2, 5 25 2 27, ज्यादा हो गया तो कितने बार ले जाएंगे, 4 बार, 4 पंचे 20, 7 लाख 2, 4 पंचे 20 2 22, 50 आ गया। ठीक है,
एक बार दशमलव लगे तो 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 9 बार नपना 45, 8 लाख 4, नपना 45 4 49, तो ये हमारा आ गया 0.49। तो कौन सा क्रम लिखना था हमें? आरोही क्रम। कौन सा? आरोही क्रम। अब सबसे छोटी जो संख्या है, सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है? 27/55, दूसरी 9/10, तीसरी भाई 10/11, यही क्या आ गया आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ठीक है, इसी का तीसरे का तीसरा, ठीक है। अब 3 का भाग 1 में, 3 का भाग 1 में नहीं जाएगा ना, 3 का भाग 1 में नहीं जाएगा, दशमलव लगेगा 0 बढ़ेगा, दशमलव लगेगा 0 बढ़ेगा, 3 त्रिक 9, फिर एक बार दशमलव लग जाए 0 बढ़ सकता है, 3 त्रिक 9, तो ये हमारी संख्या आ गई 0.33। अब 4 का भाग 1 में नहीं जाएगा, दशमलव लगेगा 0 बढ़ेगा, 4 2 नहीं 8, 10 में से 8 गए 2, घटाया जाता है, ठीक है। अब दशमलव एक बार लग गया तो 0 बढ़ा सकते हैं, 4 पंचे 20, तो ये वाली हमारी संख्या आ गई 0.25। अब 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा, दशमलव लगे 0 बढ़ेगा, 2 पंचे 10, तो ये हमारी संख्या आ गई 0.5। अब हमें 11 का भाग देना है 5 में, 11 का भाग 5 में, तो 11 का भाग 5 में नहीं जाएगा तो दशमलव लगेगा 0 बढ़ेगा, चौक 44। अब कितना बचा भाई? 50 में से 44 घटाए तो 6 बचा, ठीक है। एक बार दशमलव लग जाए तो 0 बढ़ा सकते हैं। 11 पचे 55, तो ये हमारी संख्या आ गई भाई 0.45। अब देखिए -2 तो ऑलरेडी छोटा है, अब 11 का 18 में भाग, 11 का 18 में चला जाएगा, एक बार समूचा 11 के 11, छोटी नहीं है, 11 से बड़ी है 18, तो एक बार चला गया 7 आया, एक बार दशमलव लगेगा 0 बढ़ेगा, 11 पचे 65, 11 पचे 55, 6 के 66, 11 77 ज्यादा हो जाएगा 66, ठीक है। तो ये हमारी संख्या आ गई 1.6। अब 132 का भाग देना है भाई, 132 का भाग देना है 17 में, तो ऑलरेडी नहीं जाएगा भाई, तो यहाँ दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे। देखिए इधर की किनारे की संख्या छोड़ दे, इधर की छोड़ दे, 13 का पहाड़ा पड़े 17 से ज्यादा नहीं जाए, 13 13 13 नहीं 26 ज्यादा हो जाएगा, तो कितने बार आएगा भाई? एक बार। 132 घटा, ये इसको हासिल दिया 10, 10 में से 8 2 गए 8, ये बचा 6, 6 में से 3 गए 3, एक बार दशमलव लग जाए तो 0 बढ़ा सकते हैं, तो वैसे ही करेंगे। इधर की किनारे की संख्या इधर की छोड़ देंगे, इसमें इसकी छोड़ देंगे, 13 का पहाड़ा पड़ेंगे 38 से ज्यादा नहीं जाए, 13 दून 26, 33 39 ज्यादा हो जाएगी, 13 दो नहीं 26, अब पूरे में गुणा करेंगे, 2 दून 4, कम हो रहा है ना, 2 दही 6, 2 1 2, तो 2 अंक ले गए, क्या आया भाई? 0.12। कौन सा क्रम लिखना था हमें? आरोही क्रम, आरोही क्रम। अब पहले सबसे छोटी कौन सी संख्या भाई? -2 है, उससे बड़ी, अब उससे बड़ी 0.33, मतलब 0.33, 0.25, 0.5, 0.42, 1.6, 0.12, 0.12 है उससे छोटी, उससे बड़ी, ठीक है। 17/132। अब इसको छोड़िए, अब कौन सी छोटी हुई? ये होगी ना भाई, तो 1/4, फिर ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, अब ये संख्या होगी 1/3, फिर अब इसके बाद भाई ये होगी, ये किसके स्थान पर? 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसके स्थान पर है ना, 5/11, फिर इससे बड़ी, अब इससे बड़ी कौन सी होगी भाई? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये तो होगी। अब इसके बाद ये आएगी 1/2, फिर 18/11, अब गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, हो गया भाई। अब अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर इसी का, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सरस्वती भंडार की एक अनोखी बात, जो जो खर्चे त्यों त्यों बाढ़े, बिन खर्चे घट जात। मतलब गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक और है, गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस प्रकार आप बर्तन को जितना मांजोगे उतना साफ होगा, गणित आप जितना लगाएंगे उतना आएगी, ठीक है। आप लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं लगाएंगे बस देखे वीडियो तो बस रख दिए तो आपको आएगी भी नहीं। 10 का भाग अब 7 में देंगे भाई, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 10 सते 70, कट गया भाई, तो ये हमारा क्या हाल आ गया?
0.7 माइनस का। अब 8 का भाग 5 में नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, अच्छा 48, 2 बचा भाई, एक बार 0, 8 दून 16, तो ये हमारा आएगा 0.62। अब 3 का भाग 2 में नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, तिरछंग 18, फिर वही 2 बचा हासिल, फिर तिरछंग 18, ठीक है, तो ये आ गया -0.66। अब माइनस माइनस प्लस, 12 का भाग 7 में दशमलव लगा, जीरो बढ़ा, 12 60 बचंग 72, 12 60, 10 बचा, एक बार दशमलव लगे, जीरो बढ़ा, 12 8 96, तो ये आ गया भाई 0.58। अब कौन सा क्रम लिखना था? आरोही क्रम, आरोही क्रम। अब सबसे छोटी संख्या, इसके पास सबसे ज्यादा कर्जा है, इसी के पास -7/10, फिर इसके पास 2/-3, फिर 5/-8, फिर 7/12, यही क्या आ गया आंसर। अब कह रहा है हमारा अगला सवाल, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये पूरा चैप्टर हमारा भाग पर निर्धारित है। जिन बच्चों को भाग नहीं आता है पहले वो भाग सीखें, ठीक है। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है छोटी और रिक्त स्थान भरिए, इसमें ग्रेटर देन और लेस देन बनाना है। 16 का भाग 3 में, 16 का भाग 3 में नहीं जाएगा, जीरो बढ़ेगा, 16 दूना 32 ज्यादा हो जाएगा, 16 के 16, 16 14 से बचा, एक बार दशमलव लगा, जीरो बढ़ सकता है, 16 5 86, 16 4 95, 16 7 112, 16 8 127, 16 नहीं है 144, 16 8 128, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, मान लीजिए ये आया 0.8 आया, वो भी माइनस का आया। अब 8 का भाग दिए 7 में नहीं जाएगा, दशमलव लगेगा, जीरो बढ़ेगा, 8 7 56, 88 64, तो भाई ये आ गया माइनस का 0.8, एक ही अंक में डिवाइड कर ले रहे हैं। तो अब कौन छोटा है? छोटा कौन है? 0.1 छोटा है, मान लीजिए इधर की संख्या हटा दीजिए कि 0.8 छोटा है, 0.8 छोटा है, इसके पास ज्यादा कर्ज है, इसके पास कम कर्ज है, तो जिसके पास कम कर्ज है वो बड़ा आदमी है, तो उसकी तरफ क्या बनाएंगे? मुंह बगा देंगे, ग्रेटर देन और लेस देन लिखना है, ठीक है। इतना गया। अब इसमें देखिए, अब ये केवल समूचा 2 है इसके पास कर्ज, इसमें 5 का भाग 13 में देना है, 5 दूना 10, दशमलव लगा, जीरो बढ़ा, 5 छक्का 30, इसके पास -2.6, इसके पास केवल 2 है, तो केवल 2 वाला बड़ा है ना, उसके पास दशमलव में भी कर्ज है। अब इसका भाग इसी तरह, 9 का भाग 8 में, दशमलव लगा, जीरो बढ़ा, 9 8 72, फिर वही 9 8 72। अब इसी तरह 10 का भाग 9 में, 10 नहीं 90। अब देखिए भाई 0.8 बड़ा है कि 0.9 बड़ा है? 0.8 बड़ा है, क्योंकि इसके पास कम कर्ज है, ये बता दिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन फिर करते हैं, चौथा पांचवा, ठीक है। 4 में भाग देंगे 11 का, नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे, 11 33, ठीक, 3 करके अब 7 शेष बचा, इसको भी वैसे ही करते हैं। 13 का भाग 6 में, दशमलव लगाए, जीरो बढ़े, 13 5 65, 4 52, ठीक है। अब ये आ गया 0.3, ये आवा है 0.4, एक ही इनमें डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो कौन बड़ा आदमी है? ये, ठीक है, -4/11 बड़ा है। फिर उसी तरह इसको भाई देखिए, एक प्लस में एक माइनस में, तो सदैव प्लस वाला बड़ा होगा, ठीक है, प्लस वाले की तरफ मुंह लगा दीजिए। अब 3 का भाग 1 में नहीं जाएगा, दशमलव लगेगा, 3 3 9, एक बचा, 3 3 9, यानी एक ही इंक जाके छोड़ दीजिए। अब इसी तरह 5 का भाग 4 में, 5 8 40, तो अब कह रहा है कौन बड़ा है? इसके पास कम कर्ज है, 0.3 है, वो 0.8 है, तो ये बड़ा है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर, ठीक है, इसके बाद प्रश्नावली खत्म होती है, 5 नंबर देख लेते हैं। अब देखिए भाई, इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथनों के आगे सत्य असत्य लिखिए। मतलब ये दिया है ग्रेटर देन और लेस देन, इसको ध्यान देना है। मतलब ये कह रहा है 5/8 6/11 से बड़ी है। अब पहले हल करके देखिए, 8 का भाग 5 में, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, अछंग 48, 2 बचा, 8 दून 16, यानी आ गया 0.62। अब 11 का भाग दिए 6 में, दशमलव लगेगा, जीरो बढ़ेगा, 11 5 55, 5 बचा, ठीक है। अब ये 0.5 लिखा है, 0.6 लिखा है, तो ये कह रहा है ये बड़ा है, यानी 6/11 से 5/8 बड़ा है। देखिए ना, बड़ा भी तो आ रहा है, हमने हल किया तो वही आया ना, 0.62 आया 5/8 वाला।
वो आया जी दोनों में 5, तो ये क्या है भाई, सत्य है। क्या है, सत्य है। इसी तरह इसको करते हैं, 13 का भाग 6 में, दशमलव लगेगा 0 बढ़ेगा, 13 चौक 52, 52, 8 बचा। एक उल्ट करके देखते हैं, 8 का भाग 5 में, दशमलव लगा 0 बढ़ा 6 48। ठीक है, अब दोनों माइनस में है। इसमें कह रहा है 6/13 माइनस के 5/8 से बड़ा है, माइनस का 6/13 माइनस के 5/8 से बड़ा है। देखो इसके पास 0 हम लोग 4 कर जाए, इसके 0 हम लोग 6 कर जाए, तो ये भी क्या है भाई, सत्य है। ये भी तो वही दिया है। अब देखिए इसमें भी क्या कर रहा है, -4/13 2/15, एक माइनस में हो एक प्लस में हो तो सदैव प्लस वाला बड़ा होगा, तो ये भी क्या है भाई, सत्य है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन। अब यहां पर दोनों कह रहा है बराबर है, दोनों कह रहा है बराबर है, 4/9 है इधर भी, इधर भी अगर 4/9 होता तो बराबर होता। ठीक है, तो ये भाई क्या है, असत्य है। अब अगला कह रहा है 9/11, तो 11 का भाग 9 में देंगे, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 11 88। ठीक, इसी तरह 13 का भाग 11 में, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 13 × 5 = 65, 78, 63, 91, 13 104, दोनों 6 बचा। ठीक, इसमें 2 बचा। अब दोनों एक अंक बराबर है। अब और आगे करके देखते हैं, 11 के 11, इसको भी 0 बढ़ाए 13 × 5 = 65, तो चौक 52। अब बड़ा कौन है, 0 हम लोग 8 1, 0 हम लोग 8 4, 8 4 वाला बड़ा, यानी 11/13, ये भी क्या है भाई, सत्य है। अब देखिए एक बड़ा है एक छोटा, एक प्लस में एक माइनस में है, 2/13 माइनस 11 1/15 से बड़ा है, ये माइनस में ऑलरेडी बड़ा है भाई, तो ये क्या है, सत्य है। सारे बच्चे एक दूसरे के पास वीडियो शेयर करेंगे, किसी कारणवश जो है अभी तक वीडियो रेगुलर नहीं बना पाए, अब हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों के लिए रेगुलर एक वीडियो डालें। ठीक है, थैंक यू, नमस्ते।